केंद्रीय ब्राह्मण समाज की ओर से विरोध जताए जाने के बाद से साईं बाबा को लेकर शुरू विवाद गंभीर होता जा रहा है। इसका सबसे ज्यादा असर वाराणसी में दिख रहा है, जहां के कम से कम 14 मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियों को हटा दिया गया है। इसे लेकर पूरी काशी में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं तो कई लोग इसके विरोध में भी उतर आए हैं। दरअसल साईं बाबा की पूजा करने को लेकर प्रेत की पूजा करने के बराबर बताया जा रहा है। इसी वजह से इसे सनातन विरोधी कहा जा रहा है और यही वजह है कि वाराणसी में ब्राह्मण सभा के लोग साईं बाबा की मूर्तियां हटाने और उसकी पूजा पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि इसकी शुरुआत रविवार को हुई थी, जब सनातन रक्षक दल के सदस्यों से बड़ा गणेश मंदिर से साईं बाबा की प्रतिमा हटाई। सोमवार को पुरुषोत्तम भगवान मंदिर से भी ऐसा ही हुआ। ऐसा कर रहे लोगों का कहना है कि सनातन में साईं बाबा की पूजा का कोई प्रावधान नहीं है और न ही शास्त्रों में इसका प्रमाण है। हालांकि साईं बाबा को लेकर विरोध नया नहीं। इससे पहले ज्योतिष और शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती भी इसके खिलाफ आवाज उठा चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष केंद्रीय ब्राह्मण महासभा, प्रदेश अध्यक्ष सनातन रक्षक दल। ऐसा है कि सनातन में प्रेत पूजा मान्य नहीं है, तो जो यहाँ साईं की मूर्ति थी वो प्रेत मूर्ति थी, तो उसको हटा दिया गया है। यहाँ पे अब लक्ष्मी जी की मूर्ति जल्द से जल्द बैठाई जाएगी। अरे करें, अपने घर में करें, देवता की करें, अपने पिता की करें, अपने गुरु की करें। घर में होती है, व्यक्तिगत होती है, ना कि सार्वजनिक होती है। ये हमारा सनातन मंदिर है। गंगा जी में विसर्जन करके उनको मुक्ति दे दिया। कहाँ टुकड़ा पड़ा है? टुकड़ा है नहीं, आप देख लो जाके। अरे देख लो आप, वो टुकड़ा है कि पत्थर है, क्या है, पहले ये देखो। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ था कि साईं बाबा को चांद बाबा का ही नाम से पुकारा गया, उनके नाम से चांद बाबा से जब पारित हो गया और सारे प्रमुख मंदिरों से ये आदेश हो गया कि इनकी मूर्ति को हटाया जाए, उसी क्रम में रविवार को रात्रि पर बात करने के बाद इनकी मूर्ति को यहाँ से निकाला गया और हिंदू धर्म पे जो आघात हो रहा था वो अब सराहनीय काम है। ये होना चाहिए था बहुत पहले से ही। जब ये मूर्ति स्थापित हुई तो विरोध उसी समय से होना चाहिए था। ये मूर्ति बैठी क्यों? तो लगातार वाराणसी में इस तरह के जो है वो विवाद देखने को मिल रहे हैं। मंदिरों से साईं बाबा की प्रतिमाएं जो है वो हटाई जा रही है और सीधा साफ कहना है हिंदू रक्षक दल का कि कहीं न कहीं प्रेत पूजा के बराबर जो है उनकी पूजा मानी जाए, और इसलिए तमाम सनातनी जो लोग हैं उन्होंने ये फैसला लिया है। धर्मेंद्र चौबे मेरे साथ वाराणसी जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। धर्मेंद्र, पूरा विवाद शुरू कहाँ से हुआ? आखिरकार इतना बड़ा फैसला पूरे जो है वाराणसी में लिया जा रहा है, तो कौन इसकी अगुवाई कौन है जिन्होंने ये फैसला लिया? देखिए शैलेश जी, बताना चाहूंगा कि वाराणसी में जिस तरीके की अगुवाई और प्रतिनिधित्व की बात अगर की जाए तो स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी ने की है और स्पष्ट रूप से इसको लेकर उन्होंने निर्देश जारी किया कि सनातन से कोई ऐसी चीजें नहीं जुड़ी हैं जो साईं मंदिर, साईं की प्रतिमा सनातन के मंदिर में हो, और ये मृतक प्रथा है, मृतक व्यक्ति की मूर्ति रहने से सनातन संस्कृति पे कहीं न कहीं आघात हो रहा है। इसका प्रतिनिधित्व करते हुए जो सनातन वैदिक संगठन है, ये पूरी तरह से लगभग काशी के 14 मंदिरों में बैक टू बैक उनके द्वारा जो मूर्ति स्थापित थी उनको कपड़े में लपेटकर और तत्काल प्रभाव से हटाया गया है। वहीं अगर पहले जी मैं बात बताना चाहूंगा कि वाराणसी में जो संतों की गुट है अब वो 2 फाट में हो चुकी है। दोनों फाट में स्थिति ये बन चुकी है कि किसी एक गुट का अलग मत है साईं प्रतिमा को लेकर और दूसरे पक्ष का अलग मत है। तो काशी में कहीं न कहीं अब संतों में ही आपाहो की स्थिति बन गई है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि काशी में काशी ही नहीं अभी तो पूरे भारत की अगर बात की जाए तो लगभग साईं के भक्त इस कदर हैं कि उनकी संख्या अगर देखी जाए तो बहुत बड़ी एक टावर खड़ी हो सकती है। तो उस पे भी कहीं न कहीं एक चोट पहुंच रही है और काशी की जो स्थिति अभी फिलहाल में है इसको जिला प्रशासन ने भी संज्ञान ले लिया है और उत्तर प्रदेश सरकार का भी कोई न कोई इंस्ट्रक्शन जल्द आने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि लगातार वैदिक सनातन संघ जो है, हिंदू महासभा है, वो लगातार साईं की प्रतिमा हटाने का जो कार्य है उन लोगों द्वारा लगातार जारी है और प्रशासन अभी तक मौन चुप्पी साधा हुआ है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है, क्या लॉजिक है या क्या ऊपर से निर्देश है, वो अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। लगभग रात के 2 बजे से यह प्रक्रिया लगातार जारी है और प्रशासन अभी तक मौन। थोड़ी देर पहले प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है कि अभी मामला यह संज्ञान में आया है मीडिया की खबर के हवाले से। तो सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर संतों की राय क्या है इस पे, क्या उनके विचार हैं
आखिर क्यों साईं प्रतिमा को लेकर दो गुट संतों में हुआ है, इस पे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। धर्मेंद्र, ये तो हो गया सनातनी लोगों का जो गुट है, हिंदू रक्षक दल है, इन्होंने तमाम लोगों ने यह फैसला लिया है। दूसरी तरफ साईं जो भक्त हैं या फिर जो साईं जो मंदिर से जुड़ी हुई समितियां हैं, उनका क्या इस मामले में जो है वो सामने बयान आया है अभी तक? देखिए, फिलहाल में जो साईं संगठन समिति है, साईं के जो भक्त हैं, उनका सीधे तौर पे कहना है कि अगर इस तरीके की अगर प्रक्रिया करनी है, अगर इस तरीके की बातें रखनी थी तो ये एक बैठक करके आपसी सहमति से भी हटाई जा सकती थी। इसको लेकर नाराजगी उनके अंदर काफी देखी जा रही है, क्योंकि भक्त जो है, समितियां जो है उनके अंदर जो साईं के प्रति प्रेम था वो कहीं न कहीं अब स्थिति बिगड़ते नजर आ रही है, जिसको जिला प्रशासन लगातार संभालने की कोशिश कर रहा है। संभावना जताई जा रही कि कल जिला प्रशासन इसको लेके जो हिंदू संगठन है और साईं समिति के मंदिरों की जो समितियां गठित है उनकी वार्ता संभवतः ऑन द टेबल कराने की संभावना बन रही है। तो कहीं न कहीं लगातार जो प्रशासन प्रतिनिधित्व अब विगत 24 घंटे बाद से प्रारंभ किया है, काफी लेट हो चुका है और स्थितियां धीरे धीरे बिगड़ते नजर आ रही हैं। अब देखने वाली बात ही यह होगी कि उत्तर प्रदेश सरकार आखिर इस मामले पे क्या एक्शन लेती है और जिला प्रशासन क्या निर्णय जो है लेता कहीं न कहीं तनावपूर्ण होती जा रही है, क्योंकि एक तरफ जो है वो सनातन को मानने वाले हिंदू रक्षक दल हैं, जिनकी अगुवाई में सारे जो है मंदिरों से साईं बाबा की प्रतिमा हटाई जा रही है। दूसरी तरफ साईं के भक्त हैं, उपासक हैं, साईं मंदिर समिति के जुड़े हुए लोग हैं जिन्होंने इस बात का विरोध किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, धर्मेंद्र जैसे कि बता रहे हैं, कि अभी तक प्रशासन का, शासन का इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाना एक बड़े आश्चर्यजनक विषय है, क्योंकि अभी तक जो है कहीं ना कहीं प्रशासन को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि एक जो है ये सामुदायिक विवाद हो सकता है, ये सांप्रदायिक विवाद का रूप ले सकता है। बहरहाल देखेंगे इसमें प्रशासन क्या हस्तक्षेप करता है। शुक्रिया धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी पूरे मामले पर महंत राजू दास हमारे साथ है, हनुमानगढ़ अयोध्या के प्रमुख हैं। महंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आई न्यूज़ में। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद आपको। वाराणसी की एक खबर जो है हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर जो है हिंदू रक्षक दल ने यह फैसला लिया है महंत जी कि साईं बाबा की प्रतिमाएं जो हैं वो मंदिरों से हटाई जाए, क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं हिंदू रक्षक दल के सभी कार्यकर्ता को, सनातनियों को, हिंदू जनमानस को साधुवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए, राजू दास कल को मर जाए तो महात्मा हो सकते हैं, महापुरुष हो सकते हैं। अगर मुसलमान होते तो औलिया हो सकते थे, पीर हो सकते हैं। अल्लाह, खुदा, भगवान नहीं हो सकते। ठीक है, जिनकी आस्था साईं में है वो खूब पूजा करो, मैं नहीं कहता हूं ना करो, लेकिन ऐसा घृणित आप ये मत करो कि तुम भगवान के ऊपर हाथ रखवा दो साईं का, कि आशीर्वाद देते हुए साईं का, हनुमान जी को गोद में बैठा दो, गणेश जी के गोद में बैठा दो, दुर्गा जी को एकदम वो कर दो, उनके गोदी में डाल दो, छोटा कर दो, तो ये नहीं चलेगा ना। आप महापुरुष हो सकते हैं, महर्षि हो सकते हैं, मुनि हो सकते हैं, धर्मात्मा हो सकते हैं, दिव्य आत्मा हो सकते हैं, पीर हो सकते हैं, औलिया हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं हो सकते। इसके नाते मैं आह्वान करता हूँ, देश के किसी भी मंदिर में साईं की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। मैं जी एक छोटा सा सवाल आपसे, इन दोनों में जरा फर्क बताएंगे, साईं बाबा जी हैं और हमारे भगवान में फर्क क्या है? जमीन आसमान का फर्क है, वो भगवान थोड़े ना। फिर वही बात आप करते हो, साईं महात्मा है। ये आम जनता के मन में एक सवाल उठता है कि क्या साईं हमारे भगवान की बराबरी क्यों नहीं कर सकते, हमारे साईं भगवान क्यों नहीं हो सकते? सीताराम सीताराम सीताराम, सॉरी मैं नहीं जुड़ सकता। आप किसी को भगवान बना दे रहे हो। तो महंत जी बता रहे थे किस तरह सनातन में जो है वो भगवान की क्या जो है वो व्याख्या है, और साईं को किसी भी रूप में भगवान स्वीकार करने के लिए सनातनी तैयार नहीं है। इसलिए वो साधुवाद दे रहे हैं हिंदू रक्षक दल को इस तमाम कार्रवाई के लिए और इस तमाम प्रक्रिया के लिए।